सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, हमारा पी ब्लॉग चल रहा है और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको नाइट्रिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा बता दिया था और मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की दो विधियाँ होती हैं। एक होती है हमारी बर्कलैंड और आइड की विधि और दूसरी होती है स्टूडेंट ओस्टवाल्ड विधि। तो आज हम कौन सी विधि पढ़ेंगे स्टूडेंट? बर्कलैंड और आइड की विधि। डाल लो ऊपर हेडिंग बर्कलैंड और आइड की विधि। अब मैं पूछूं कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी जानते हो कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? HNO3। क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। तो देखो, अगर हमें बर्कलैंड और आइड विधि, ये क्या है? औद्योगिक उत्पादन है। इसके द्वारा क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन। तो ये हमारी औद्योगिक विधि है और प्रयोगशाला विधि मैं आपको पहले कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो देखो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, क्योंकि पी ब्लॉग स्टूडेंट आपका 8 से लेकर 10 नंबर का आता है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, अब देखो बर्कलैंड और आइड की विधि के द्वारा हम किस तरीके से नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जान लो थोड़ा सा सिद्धांत। क्या जानोगे? सिद्धांत। तो देखो स्टूडेंट, होता क्या है? सबसे पहले वायु है। वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है और उससे कम क्या होता है? ऑक्सीजन। तो देखो वायु में दोनों गैसेस प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो वायु के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करते हैं। किस पर? उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाती हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम एक ऑक्सीकारक टावर में भेजते हैं। ऑक्सीकारक टावर का मतलब पूरा खाली भाग होता है जिसमें अंदर क्या होगी? केवल वायु होगी। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जा रही है ये उस टावर में पहुंचती है और टावर में पहुंचकर नाइट्रिक ऑक्साइड वायु के ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। क्या बन जाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ऑक्सीकारक टावर में, उसको हम भेजते हैं अवशोषक टावर में। अवशोषक टावर में ऊपर से जल को गिराया जाता है फव्वारे की सहायता से और नीचे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को प्रवेश कराते हैं। ऊपर से जल आ रहा है, नीचे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। दोनों जहां आपस में मिलेंगे वहां नाइट्रिक अम्ल बनेगा और तनु नाइट्रिक अम्ल उस ऑक्सीकारक टावर के नीचे तली में बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब मैं रिएक्शंस के थ्रू आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से क्रियाएं होंगी। तो सबसे पहले वायु है, तो वायु में क्या होती है स्टूडेंट? नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन। ये क्या है? वायु है। अब ये आपस में क्रिया करके स्टूडेंट क्या बनाएंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO -43.2 किलो कैलोरी। ये ऊष्मा शोषी क्रिया है, मतलब जब इस क्रिया को कराया जाएगा तो ऊष्मा निकलेगी नहीं बल्कि ये ऊष्मा को अवशोषित करेगी। तो ऊष्मा शोषी क्रिया है और ये क्या स्टूडेंट? नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को कहाँ भेजा जाता है? ऑक्सीकारक टावर में, जो कि पूरा खाली भाग है जिसके अंदर केवल और केवल ऑक्सीजन होगी। अब ये क्या करती है स्टूडेंट? नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। तो देखो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट 2NO2। क्या बनेगा? 2NO2। इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को स्टूडेंट कहाँ भेजा जाता है? अवशोषक टावर में, जिसमें हम ऊपर से जल को फव्वारे की सहायता से गिराते हैं। किसको? जल को फव्वारे की सहायता से गिराया जाता है। नीचे से क्या आती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और ये दोनों आपस में क्रिया करके देखो क्या बनाने वाले हैं। ऊपर से आ रही है क्या? जल आ रहा है, नीचे से हम गिरा रहे हैं, मतलब प्रवेश कर रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को, H2। अब ये देखो आपस में क्रिया करके स्टूडेंट क्या बनाने वाले हैं? तो ये आपस में क्रिया करके बनाते हैं स्टूडेंट HNO3। क्या बनाएंगे? देखो एक H हमारे पास ये रहा, एक N यहाँ से ले लो तो HNO3। अब देखो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है तो 5 है, तो हमने 3 ऑक्सीजन को यहाँ पर लगा दिया। अभी देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और यहाँ पर एक नाइट्रोजन बचा हुआ है और यहाँ पर स्टूडेंट देखो 2 दूनी 4 और 5 ऑक्सीजन थे, केवल हमने 3 लगाए हैं, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल, ये क्या है? नाइट्रस अम्ल है, बन जाएंगे। लेकिन ये जो नाइट्रस अम्ल बन रहा है स्टूडेंट, ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नाइट्रिक अम्ल में। 3HNO2 इज गिवन यू HNO3 प्लस NO2। अब देखो क्या क्या बनना है वो समझ लो पहले। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो N हमारे पास कितना है? 2 है, तो हमने 2, देखो 3 N है, देखा जाए तो कितने N है? 3 है, तो एक हमने यहाँ लगा दिया, 2NO2 यहाँ पर बन जाएगा स्टूडेंट। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर देखो जरा कितने ऑक्सीजन हमने लगा दिए हैं स्टूडेंट? 3 यहाँ पर है, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर 2NO बनेगा, ठीक है ना? 2NO, 2 और 3 5। अब देखो क्या बचा हुआ है? 3 हाइड्रोजन थे, 3 में से एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया है
अभी हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ। देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, 3 और 2 5 ही तो लगे हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे स्टूडेंट, H2O या जल। तो इस प्रकार से हमें तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये क्या है, तनु नाइट्रिक अम्ल। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्रिया क्या होगी कि हमारे पास वायु थी जिसको हमने एक, अभी मैं आपको कराने वाला हूं, विद्युत चुंबक लगे होते हैं उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर 2 विद्युत आर्क होते हैं जिनके बीच वायु प्रवेश करती है और ये आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को स्टूडेंट कहाँ भेजते हैं हम लोग, ऑक्सीकारक टावर में, जो कि पूरा खाली भाग है, उसमें ऑक्सीजन भरी हुई होगी, वायु भरी हुई है, ऑक्सीजन भरी हुई है, तो 2NO ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा स्टूडेंट, 2NO2। क्या बनाएगा, 2NO2 या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ प्रवेश करेगा, ऑक्सीकारक टावर में। ऊपर से क्या आ रहा है, जल को फव्वारे की सहायता से गिराते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नीचे से आ रही है, जल ऊपर से आ रहा है, दोनों आपस में क्रिया करके स्टूडेंट क्या बनाएंगे, HNO3 प्लस HNO2। और ये जो नाइट्रस अम्ल बनेगा स्टूडेंट, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा स्टूडेंट, दोबारा से नाइट्रिक अम्ल 2NO प्लस H2O में। तो इस तरीके से हमें तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये सिद्धांत हो गया। अब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट किस तरीके से इसको बनाया जाता है, पूरा का पूरा मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, उसको फिर आपको बहुत बारीकी से समझा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। अगर आपने इसको सही तरह तैयार कर लिया तो आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम्स के लिए पक्के हो जाएंगे, ठीक है, नहीं ये मान लो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको डायग्राम बनाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा उसे समझा दूंगा, ओके। तो स्टूडेंट देखो, बर्कलैंड और राइट की विधि के द्वारा किस तरीके से नाइट्रिक अम्ल को बनाया जाता है उसका पूरा का पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है। एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि आपने अगर इस डायग्राम को सही तरह समझ लिया तो इसकी थ्योरी आप आसानी से बना सकते हो, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लगा होता है ब्लोअर। इस ब्लोअर का काम क्या है, वायु को इस आर्क कक्ष में प्रवेश कराना। क्या, जो वायु है उसको इस आर्क कक्ष में कौन प्रवेश कराता है, तो वो है स्टूडेंट ब्लोअर। तो ब्लोअर की सहायता से आर्क कक्ष में वायु को भेजा जाता है। ये तो हो गया स्टूडेंट इस ब्लोअर का काम। अब देखो ये जो आर्क कक्ष है इसमें होता क्या है, पहले वो जान लो। देखो कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और विद्युत के 2 चुंबक लगे हुए हैं। ये क्या है, 2 विद्युत के चुंबक लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो हम इसमें वायु प्रवाहित करेंगे, क्या वायु अंदर जाएगी। जब इन कॉपर के इलेक्ट्रोडों के बीच हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है कि इनके बीच चिंगारी उत्पन्न होगी। क्या होगी, जब प्लस माइनस को पास में लाते हो तो चिंगारी बनती है ना, तो वैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोड जब पास में लाया जाएगा तो चिंगारी उत्पन्न होगी। लेकिन ये विद्युत चुंबक के बीच में लगे हुए हैं। अब देखो कहाँ है, विद्युत चुंबक ये लगे हुए हैं और इनके बीच जो चिंगारी होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, संकुचित हो जाएगी। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने वाला है इस आर्क कक्ष का। अब जो वायु का मिश्रण इसमें प्रवेश करेगा वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आर्क कक्ष में जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत आर्क बन रहा है। इसी वजह से इस आर्क कक्ष का टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमने किसको प्रवेश कराया, वायु को। अब वायु आपस में देखो क्रिया करके क्या बनाएंगे स्टूडेंट, वायु में क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस माइनस 43.2 किलो कैलोरी। क्यों, क्योंकि ये ऊष्मसूसी क्रिया है। अब यहां से क्या बनेगी, आर्क कक्ष में क्या हुआ, आर्क कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। और इसकी थ्योरी आप क्या लिखोगे आर्क कक्ष की, कि इसमें कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तथा 2 विद्युत के चुंबक लगे होते हैं। जब इसमें वायु को प्रवेश कराया जाता है और कॉपर के इलेक्ट्रोड भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत आर्क बनने लगता है। विद्युत आर्क की वजह से वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना लेती है। इतना लिख लोगे ना थ्योरी में, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस थ्योरी समझ लो, रटना नहीं है यार, समझना है। तो पहला पॉइंट ब्लोअर में क्या लिखोगे कि इसमें वायु को प्रवेश कराते हैं और यह ब्लोअर वायु को कहाँ भेज देता है स्टूडेंट, आर्क कक्ष में। आर्क कक्ष में मैंने जो बोला अभी वो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद शीतलक और ब्लोअर। देखो शीतलक, अब यहां से जो नाइट्रिक ऑक्साइड का गैसीय मिश्रण आ रहा है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो उसे ठंडा करने के लिए स्टूडेंट हम उसे कहाँ भेजते हैं, पहले शीतलक में। शीतलक का काम क्या होता है, उसको ठंडा करना। कूलर का काम क्या है, शीतलक का काम क्या होगा, ठंडा करने का। तो गैसीय मिश्रण का ताप बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हम इसको शीतलक में प्रवाहित कर देते हैं और शीतलक उस गैसीय मिश्रण को ठंडा कर देता है। अगर हमें गैसीय मिश्रण को और ज़्यादा ठंडा करना है तो यहाँ पर देखो कुंडलित नलियाँ लगी हुई हैं जिनको हमने जल में डुबो कर रखा है। लोहे की कुंडल नलियां हैं जिनको हमने जल में डुबोकर रखा है। अब देखो गैस मिश्रण जब इस तरीके से इतना लंबा प्रोसेस से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठंडा हो जाएगा। तो शीतलक और बॉयलर इन दोनों का काम क्या है, गैस मिश्रण को ठंडा करना। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जैसे थ्योरी बता रहा हूं वैसे आप लिख लोगे, आपको बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर इस बार मिलने वाले हैं।
अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो मैं एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो शीतलक और बॉयलर का काम क्या है स्टूडेंट, जो गैसीय मिश्रण यहाँ से निकला था आर्क कक्ष से, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो उसे ठंडा करने के लिए हमने उसको शीतलक और बॉयलर में से गुजारा है। अब जब इनमें से गुजरेगा तो गैसीय मिश्रण का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब जो गैसीय मिश्रण बचा है उसको हम कहाँ भेजेंगे स्टूडेंट, ऑक्सीकारक टावर में। और ये टावर पूरा खाली भाग होता है। अब खाली भाग है तो उसका मतलब क्या, उसमें वायु भरी होगी, क्या होगी, वायु भरी होगी। अब यहाँ से जो गैसीय मिश्रण आ रहा है वो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का गैसीय मिश्रण है। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो खाली भाग है इसमें वायु भरी हुई है, वायु में ऑक्सीजन होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके स्टूडेंट ये क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑक्सीकारक टावर में क्या लिखोगे, यह टावर खाली भाग होता है। बॉयलर से आने वाले गैसीय मिश्रण, यहाँ से ये बॉयलर है, इससे जो गैसीय मिश्रण आएगा उसमें नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना रही है। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को स्टूडेंट देखो फिर कहाँ भेजा जा रहा है, अवशोषक टावर में। कहाँ भेजा जा रहा है, अवशोषक टावर में। और इस टावर के ऊपरी भाग से हम जल को, देखो फव्वारा बना हुआ है, जल को फव्वारे की सहायता से गिराएंगे। नीचे से क्या आ रहा है हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस मिश्रण आएगा, ऊपर से क्या आ रहा है, जल। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये क्वार्ट्ज हमने ना भरा होता तो क्या होता, जल ऊपर से डायरेक्ट यहाँ से क्या आ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का गैस आ रही है, ऊपर से जलाते तुरंत दब जाते, क्या इनके बीच कोई क्रिया होती, नहीं होती। तो इनके बीच क्रिया कराने के लिए हमने इसमें क्या भर दिया, क्वार्ट्ज। तो क्या होगा, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ेगी और जल धीरे धीरे करके नीचे आएगा। जहां ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे वहां क्रिया होगी, और जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनता है स्टूडेंट, नाइट्रिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल। तो देखो आपको नीचे दिखाई दे रहा है तनु HNO3, तो ऊपर से जो जल आ रहा है और नीचे से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जा रही है, ये आपस में क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं स्टूडेंट, तनु नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से थ्योरी को आप आसानी से लिख लोगे। एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझा है। सबसे पहले ब्लोअर को बताओगे कि ब्लोअर के द्वारा वायु को आर्क कक्ष में भेजा जाता है। उसके बाद आर्क कक्ष में क्या बताओगे कि इसमें 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तथा विद्युत के 2 चुंबक लगे होते हैं। जब इन इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों में विद्युत आर्क बनने लगता है और गैसीय मिश्रण, या फिर कह सकते हैं कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो उपस्थित हैं वो आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारा इसका काम हो जाएगा। उसके बाद शीतलक, इसका काम क्या है, जो गैसीय मिश्रण आ रहा है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसको ठंडा करने के लिए हम इसको पहले शीतलक से गुजारते हैं, और अगर हमें गैसीय मिश्रण का ताप और ज़्यादा कम करना है तो उसको हम बॉयलर से गुजारेंगे। तो बॉयलर से गुजारते टाइम क्या होगा, गैसीय मिश्रण का ताप बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सभी को। तो इन दोनों का काम केवल गैसीय मिश्रण को ठंडा करना है। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसको हम कहाँ भेजते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीकारक टावर में। ये टावर खाली भाग होता है जिसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है। खाली भाग का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन होगी, वायु है तो ऑक्सीजन भी होगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को स्टूडेंट हम कहाँ भेजेंगे, अवशोषक टावर में, जिसके ऊपरी भाग से हम क्या गिराते हैं, जल को फव्वारे की सहायता से, और नीचे से धीरे 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 करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी ऊपर की ओर और जल धीरे 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 करके नीचे की ओर आएगा। जहां ये दोनों आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से क्रिया करेंगे और हमें तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये है बर्गलैंड-राइट की विधि जिसके द्वारा नाइट्रिक अम्ल को बनाया जाता है। थ्योरी जो मैंने पहले लिखा है सिद्धांत में वो लिखोगे। उसके बाद आपको इसकी जो थ्योरी है 4 पॉइंट्स में लिखनी है। 4-5 पॉइंट्स में सबसे पहले आपको लिखना है ब्लोअर के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है स्टूडेंट, ब्लोअर के द्वारा क्या हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, आर्क कक्ष के बारे में लिखोगे और आर्क कक्ष में ये रिएक्शन हो रही है। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, शीतलक। चौथे पॉइंट में क्या लिखोगे आप, बॉयलर। बॉयलर के बारे में बताओ, बॉयलर ने क्या काम किया। 5 पॉइंट में आप क्या लिखोगे, ऑक्सीकारक टावर के बारे में, ऑक्सीकारक टावर। और छठे पॉइंट में स्टूडेंट आप क्या लिखोगे, अवशोषक टावर के बारे में। किसके बारे में, अवशोषक टावर। तो इन 6 पॉइंट्स में आप जो जो थ्योरी मैंने बताई है वैसी वैसी थ्योरी को बना लेना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसमें आपको 5 नंबर कट कर दे। ठीक है, तो इन्हीं 5-6 पॉइंट्स में आप इस पूरी थ्योरी को बना दोगे कि किस तरीके से मैंने आपको इसमें समझाया है। ठीक है, कि ब्लोअर में हमारा क्या हुआ, आर्क कक्ष में हमारा क्या हुआ, शीतलक में हमारा क्या हुआ, बॉयलर में क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक टावर में क्या हुआ और अवशोषक टावर में क्या हुआ। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से आप पूरी बर्गलैंड-राइट की विधि को समझा दोगे। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला मेथड है स्टूडेंट नाइट्रिक अम्ल को बनाने का, वो है ओस्टवाल्ड विधि, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट में देखो बहुत बारीकी से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं और आपका मैं एक एक पॉइंट करा रहा हूं, इसलिए स्टूडेंट हमारा थोड़ा सा कोर्स पीछे, उसकी टेंशन ना लो। पूरा कोर्स हमने बोला है आपको कराएंगे तो कराएंगे। ठीक है,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मैंने आपको समझाया वैसी थ्योरी को लिख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। वीडियो चली गई, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी किया करो, जिससे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं और आपको हम रेगुलर बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। अगर आपका टारगेट है 90+ लाना, तो उसको आप हम पर छोड़ दो, हम आपका वो सपना पूरा कराने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।